तो ना गाबा सर, बताइए इस समय की आपकी पिक क्या होगी? गुड आफ्टरनून टू यू। एक्चुअली सुबह भी एक क्विक सिग्नल्स के वक्त भी बहुत डिफिकल्ट था स्टॉक निकालना, अब भी वैसा ही है। स्टॉक मैंने चुना है मैक्स फाइनेंशियल। 976 पर ट्रेड कर रहा है, 977 पर। टॉप होगा ₹10, 970 या 967 पर। बिल्कुल ऑन द अपसाइड जो टारगेट होंगे मैक्स फाइनेंशियल के 990 के हैं। यस, मैक्स फाइनेंशियल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। मैक्स फाइनेंशियल एक बाई साइड का ट्रेड और आज का आउट परफॉर्मर भी है। मानस, आफ्टरनून आप क्या पिक करेंगे? गुड आफ्टरनून राष्ट्रपति जी। तो देखिए, मदरसन पे खरीदारी करने की राय रहेगी। संवर्धन मदरसन की मैं बात कर रहा हूँ, जहां पर काफी समय 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास स्टॉक ने निकाला। आज एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, वहां पर काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ₹116.50 के स्टॉप लॉस से मदरसन में खरीदारी करने की राय रहेगी। ₹124 तक के टारगेट्स पॉसिबल हैं। इसमें अगर चाहें तो ऑप्शन में ट्रेड पिक कर सकते हैं। मार्च मंथ का 120 वाला कॉल ऑप्शन जो ₹5.50 पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर खरीदारी कर सकते हैं ₹4.30 के स्टॉप लॉस से। ₹8.5 तक के टारगेट इस ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके सर, मदरसन 118.80 पे आपने पिक किया। मानस, आपका ट्रेड यहाँ पे। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून वीरेन एंड गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मैं एक सेल के साथ जाना चाहूंगा। थोड़ा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो खराब हुआ है वो है बजाज ऑटो का। अगर आप ये स्ट्रक्चर देखें तो ऊपरी लेवल से यहाँ पे बिकवाली है, जो पिछले 3-4 दिनों का लो था वो भी टूटा है। तो जिस तरह से पैटर्न पैन आउट हो रहा है, इसका जो टारगेट होना चाहिए वो रहेगा करीबन 7,800 का। कम से कम 200 पॉइंट का एक स्विंग का पहला सपोर्ट होता है, और 200 पॉइंट के बाद यानी 7,800 के बाद 7,500 तक की जगह बजाज ऑटो में दिख रही है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक वीकनेस मुझे बजाज ऑटो में दिखता है। तो बजाज ऑटो इज अ सेल। हालांकि लोअर एज पे है तो सेल ऑन राइज विल बी ए बेटर स्ट्रैटेजी। स्टॉप लॉस होगा 8,100 का। ओके, चलिए अब जोड़ते हैं अमित सेठ को। अमित जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून वीरेन जी, हर्षिता मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, मैं शॉर्ट ट्रेड के साथ जाना चाहूंगा। मुझे एक्साइड इंडस्ट्रीज का स्ट्रक्चर यहाँ पे नियर टर्म में थोड़ा नेगेटिव लग रहा है। स्टॉक में एक हमने रिसेंटली अच्छा रनअप देखा था, लेकिन अब रिसेंटली देखा कि स्टॉक में ऑलरेडी एक दो लोअर हाइज बन चुके हैं, विच इज टेक्निकली नेगेटिव। आज के सत्र में स्टॉक ने अपना 50 डेमा भी ब्रेक किया है। अगला सपोर्ट इसका लगभग 309-10 के आसपास आता है। तो मुझे लगता है स्टॉक स्लाइड में वहां तक जा सकता है। फ्यूचर्स में इसका लगभग प्राइस 319 का है। इसे शॉर्ट करें विद स्टॉप लॉस ऑफ 323 एंड टारगेट्स ऑफ 312 एंड 308। ओके, तो ये शॉर्ट साइड का ट्रेड, तो बजाज ऑटो शॉर्ट, एक साइड विद शॉर्ट का ट्रेड। विकास, तेजी या मंदी? गुड आफ्टरनून शरद जी, एवरीवन। देखो, ओवरऑल मार्केट में मुझे लगता है कि थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर बिल्ड होते देखने मिला है, बट स्टॉक में मुझे लगता है ज्यादा यहाँ पे क्रैक देखने मिल सकता है। मेरा भी सेल साइड ही रहेगा स्टॉक। डॉक्टर लालपात मुझे लगता है यहाँ पे वीक होते हुए देखने मिल रहा है। इसका जो वीकली इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट था 25-60 के आसपास का, वो ब्रेक हो चुका है और उसके नीचे फिलहाल तो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। तो 2270 के लिए इसको टारगेट के लिए इसको सेल करके लेके जाना चाहिए नीचे में। और ऊपर में जो स्टॉप लॉस यहाँ पे देखने मिलेगा वो 2380 के आसपास का स्टॉप लॉस इसमें लगा के इसमें सेल करके लेके जा सकते हैं। ओवरऑल 1 से 2 दिन में मुझे लगता है एक अच्छा खासा यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट देखने मिल सकता है नीचे की तरफ का। तो ये मेरा सेल कॉल रहेगा। ओके, डॉक्टर लाल पैथलैब 2341। तो अभी यहाँ पर डायग्नोस्टिक स्पेस पे सेल कॉल आई है। बजाज ऑटो और एक्साइड के सेल को देखते हुए आई थिंक कुछ एग्रेसिव स्पेस में भी सेल्स आ रहे हैं ऑटो में, जहाँ पे कल तक हमने बड़े मूव देखे थे। बहरहाल गौरांग शाह जुड़ चुके हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। गौरांग, पहली बात तो ये कि आई थिंक इस एक्सपायरी के नज़दीक जो टर्बुलेंस बाजार में है उसमें भी एक धड़ा मिड कैप स्पेशली जो पेन में है, आपको लगता है कि आई थिंक एक टाइम वाइज एक थोड़ी करेक्शन मोड में आ जा सकता है पॉसिबली, जिस आगे की अगर आप 1-2 महीनों की पोजिशनिंग देखें, आई मीन आचार संहिता का अगर आप देखें कि मतलब लागू होना, चुनाव की घोषणा होना, उसके बाद चुनाव की तारीख, क्या पॉसिबली मिड कैप वो इंडिकेट कर रहे हैं आपको, जिस प्रकार से प्रेशर पिछले 3-4 सेशन में है कि थोड़ा यहाँ प्रॉफिट बुकिंग का मोड स्पेशली लार्ज में नहीं तो कम से कम मिड कैप में आ सकता है? और आपका पोजिशनल कॉल क्या है इस वक्त का? धन्यवाद वीरेंद्र आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। तो लाजमी है थोड़ा बहुत नीचे की तरफ रुझान आना, मझौले सूचकांक में, छोटे सूचकांक में, और खास करके जो माइक्रो कैप है उसमें। और ये बड़े भी ऐसे थे और इतिहास गवाह है वीरेंद्र, जब भी करेक्शन आता है तो सबसे पहले धराशायी छोटे और मझौले सूचकांक होते हैं और उनके शेयर होते हैं।
और मेरे ख्याल से आने वाले कुछ महीनों में चुनाव को लेकर के भी शायद बाजार में उठापटक वोलेटिलिटी जिसे हम कहते हैं वो धीरे धीरे करके हावी हो सकती है। थोड़ा बहुत मायूस हो सकता है बाजार, अनिश्चितता का वातावरण, नतीजों को लेकर के क्या होगा। खैर फिर भी हमें लग रहा है कि इतना कोई बड़ा संकट हमारे सामने नहीं है। थोड़ा बहुत करेक्शन आता है तो क्षेत्र के आधार पर मझौले शेयर में खरीदारी की राय होगी। एक स्टॉक जो हमें पसंद आता है और आज सुर्खियों में भी है वो है भारती एयरटेल। काफी समय से खरीदारी की यहाँ पर राय रही है और जिस प्रकार से टिप्पणी आई है कि 300 रुपए तक के आरपूज आ सकते हैं और इनमें संभावना बहुत ऊपर की तरफ लग रही है, तो भारती एयरटेल खरीदारी की राय पहले भी थी, आज की तारीख में बरकरार है। लक्ष्यांक अगर हम आप में पूछते हैं तो 1300 के पार लक्ष्यांक लगते हैं भारती एयरटेल। 1300 के बियॉन्ड भारतीय एयरटेल जाने की पूरी क्षमता रखता है और इनफैक्ट आज सुबह में वो पूरा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।